नमस्कार। मैं आज 8वां एपिसोड प्रारंभ कर रहा हूँ और यह अंतिम ही होगा। ये यह तो निश्चित है कि कैलेंडर की स्थापना चंद्रमा के मानक पर हुआ था, और परंतु चंद्रमा पर भी सही नहीं होकर के सिर्फ मानक पर हुआ था। 365 दिन की स्थापना सौर कैलेंडर बोर्ड के। जब इसमें मौसमी गड़बड़ के चलते मौसम गड़बड़ के चलते इसको 1582 में मौसम का सुधार मिलाने के लिए पोप ग्रेगरी ने इसको संशोधित किया था। तो चंद्रमा के कैलेंडर में ही मौसम का विषय बनता है। सूर्य के कैलेंडर में तो विषय सही, यदि सौर का कैलेंडर होगा तो उसमें विषय ही नहीं बनेगा। तो अब लगा कि इसकी स्थापना 365 दिन पर हुआ था, लेता हूँ 365 दिनों पर सही अनुपात नहीं होने के नाते इसको संशोधन के लिए पोप ग्रेगरी ने चंद्रमा का मैट्रोनिक साइकिल जो बना, जो मैट्रोनिक साइकिल से बनने वाले अनुपात से जो दिन 365.24219 डेज जो इन्होंने निकाल के इस जैसे मैट्रोनिक साइकिल 1900 भाग जैसे निकलता है, जैसा कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, तो उसी को लेके इन्होंने इसको संशोधन कर दिया। 365 में चल रहा था और जो घटबड़ था वो सब मिला करके 1582 में इन्होंने पोप ग्रेगरी ने इसको 10 दिन का संशोधन करके 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्थापना कर दी। और यह स्थापना जैसे आज के वैज्ञानिक लोग नहीं मानते हैं कि उस टाइम में हुआ है, लेकिन यह सही है कि 5 अक्टूबर को 15 अक्टूबर 1582 मान लिया गया था, और वहीं से फिर चलते चलते आपका वो अनुपात पर चल रहा था। और अनुपात की गड़बड़ी के कारण 1752 में फिर 3 दिन जब जंप कर गया तो साप्ताहिक अनुपात के आधार पर 3 दिन गड़बड़ी में और साप्ताहिक अनुपात 7 दिन मिला के ये बोल दिया गया कि पोप ग्रेगरी ने कैलेंडर की संशोधन 1528 में कैलेंडर का संशोधन नहीं किया है, बल्कि सिर्फ अनुपात 365.24219 डेज स्थापित किया है। और यह गड़बड़ी आज के वैज्ञानिक तो मानते हैं, लेकिन हकीकत है कि 1582 में भी कैलेंडर का स्थापना हुआ, और किंग सिन जंपिंग को जो काट एडजस्ट करके और फिर 7 दिन का एडजस्ट करके 10 दिन मिलाकर नकार दिया गया है। और 1582 में 3 सितंबर को 11 दिन ग्रेगोरियन के हिसाब से 14 सितंबर बना के आज का जो प्रचलित कैलेंडर है वही कैलेंडर आज चल रहा है। और देखिए 21 मार्च जैसे लोग बोलते हैं वर्नल इक्विनोक्स, 21 मार्च वर्नल इक्विनोक्स जूलियन कैलेंडर के लाइट ने 365.24219 डेज के आधार पर जूलियन कैलेंडर के लाइट नहीं 21 मार्च को कभी भी नहीं था। ये 21 मार्च की बात जो आई है वर्नल इक्विनोक्स की, ये पोप ये डॉक्टर मेघनाथ शाह हमारे भारत के जो आपका खगोल जो कैलेंडर है और उसका जो फॉर्मेट है उसके फॉर्मेट को उन्होंने बैठा दिया है, जो फॉर्मेट 365.25636 डेज के चल रहा था। और वो फॉर्मेट को ले जा करके मेघनाथ शाह ब्रिटिश शासकों के समक्ष अपना दे करके और अब मान्यता ले लिए हैं। और फॉर्मेट तो रह गया हमारा 365.25636 डेज का, लेकिन डेट का जो चक्र फॉर्मेट रह गया वो आपका ये इस पर चला गया। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का अनुपात पर बैठने से तो मैच नहीं करेगा। वो आज वो अभी फिर अब 2 दिन जैसे 500 वर्ष में 8 दिन जंपिंग होता है अनुपात के चलते प्राकृतिक अनुपात में, और पोप ग्रेगरी के बैठाए हुए अनुपात में 500 वर्ष में 8 दिन का अनुपात का बड़ा अंतर पड़ता है। वो आज फिर वो देखिए वो मेघनाथ शाह का बनाया हुआ 21 मार्च जो है अभी 23 मार्च पर चला गया है, और उसी हिसाब से सभी कैलेंडर जो है 2 दिन आगे जंप कर गया है। देखिए कैलेंडर हम सही उसी को मानते हैं जो हमारे कैलेंडर का एक जो नियम है कि प्रत्येक संक्रांति के दिन
संक्रांति के प्रत्येक तारीख पर, जैसे 21 मार्च वर्नल इक्विनोक्स, 22 जून कर संक्रांति, फिर आपको वो आ गया 23 सितंबर ऑटोमनल इक्विनोक्स जो है, जिसको हम बोलते हैं शरद ऋतु, और उधर में आप जाइए 22 दिसंबर मकर संक्रांति, कैप्रिकॉर्नस जिसको बोलते हैं। ये जो है चारों जो है डेट जो है ये 2 दिन जम कर गया है, और हम ये अनुपात की गड़बड़ी के चलते जम किया है, क्योंकि फॉर्मेट तो रह गया हमारे भारत का, और वो डेट का अनुपात, वो चलाने वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर का अनुपात हो गया, इसे 2 दिन जम कर गया। ये 500 वर्ष में 8 दिन जम करता है, उसी हिसाब में 2 दिन जम किया। इसको वैज्ञानिक लोग अपना टेस्ट कर सकते हैं, और इसकी हम हमेशा इसका हम अपेक्षा भी की है कि आप लोग दीजिए। ये वैज्ञानिकों का दायित्व बनता है कि वो दें और इसको निदान करें। और देखिए, अब इसमें विशेष कुछ कहने का कुछ नहीं रह गया, 100% ही जब गलत है तो इसको हम क्या कहें। लोग सोचते हैं कि शायद कैलेंडर को संशोधित करने में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम कैलेंडर में संशोधन क्या करेंगे, कैलेंडर वही रहेगा। सिर्फ संशोधन है जो 100% गलत है, उसको अभी हमको मान्यता देने में अब यही करना है कि अभी कुछ नहीं करेंगे हम मान्यता जब मिल जाएगा तो अभी 21 मार्च जो वर्नल इक्विनोक्स है, या जितने आपका फॉर्मेट है सब फॉर्मेट के सभी डेट को 2 दिन बढ़ा देंगे। इसको जैसे 23 मार्च कर देंगे, 22 जून वाले को फिर 24 जून कर देंगे, 23 सितंबर वाले को 25 सितंबर कर देंगे, 22 दिसंबर वाले को फिर उसको 24 कर देंगे, मैच कर जाएगा। और इसके लिए हम सभी को आग्रह कर रहे हैं, सभी से हम डिमांड कर रहे हैं कि वास्तविक जो खगोल विज्ञान के हिसाब से जो संक्रांतियाँ हैं उसको किसी अच्छे ऑब्जर्वेटरी से, विश्व के अच्छा कोई ऑब्जर्वेटरी, विश्वसनीय ऑब्जर्वेटरी से जो टेस्ट करें और इसको तो हमारे संशोधन में सहयोग करें। क्योंकि अब जो हम कैलेंडर जो होगा कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, कैलेंडर यही रहेगा। सिर्फ क्या होगा कि सेंचुरी में जाकर के इसमें परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन नहीं करना है, जैसे 21 मार्च को अब हम ये कर दिए, ये सब कर लेंगे। 21 मार्च को 23 कर दें, ऐसे 2 दिन सभी का करने के बाद। और सेंचुरी जो होगा वो जैसे पहला सेंचुरी अभी 2100 पड़ेगा, तो ये 29 दिन का 29 दिन का फरवरी करके लीप ईयर मनाएंगे। और उसके बाद जितना 4 सेंचुरी पड़ेगा वो 30 दिन का फरवरी देंगे, तो ऑटोमेटिक प्रत्येक 500 वर्ष में मिलते चला जाएगा। और यही क्रम हमेशा चलता रहेगा, चाहे 1000 साल 10,000 20 साल बढ़ जाए, कभी भी कैलेंडर में गलती नहीं मिलेगा। और जो डेट अभी फिक्स कर दिया जाएगा, जैसे 21 का हम 23 कर रहे हैं, तो 23 जो फिक्स किया जाएगा इसको हम टेस्ट करके दिखा रहे हैं, 10,000 वर्ष के बाद ही 23 मार्च को आपको वर्नल इक्विनोक्स समझना पड़ेगा, जो हमारा खगोल विज्ञान का नियम है, डेट पर मैचिंग कर। और यही कैलेंडर का सही परिभाषा है कि एक डेट पर हम जो मूल्यांकन, हम इसका आकलन करें वो सही उतरे। और ये कैलेंडर स्थापित कर्ताओं का यह दायित्व बनता है कि सही आंकड़ा देना। जैसे ग्रहण काम देते हैं, अमुक ग्रहण देगा तो लगता ही है, वैसे ही हमारा संक्रांति को भी सही देना होगा, तो कैलेंडर का महत्व बना रहेगा, नहीं तो नहीं। और देखिए, इसको यदि कर दिया जाए तो बीच में कभी भी कोई कैलेंडर में गड़बड़ नहीं होगा। और मैं तो यही कहूँगा, और इसमें आप लोग हमको सहयोग दीजिए। और इसमें सहयोग में आप लोग, जैसे हम भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट को लिखे हैं, और मौसम भवन के जिम्मे चल रहा है, पोजिशन एस्ट्रोनॉमी सेंटर के जिम्मे, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ा इसको आप लोग पेपर के द्वारा हो या जैसे भी हो अपना एक आवाज़ उठाइए कि इसको संशोधन करना जरूरी है, यह भारत के सम्मान बात। लेकिन कैलेंडर का विषय हम यदि चलाते हैं तो आपको इसमें कोई कुछ पूछना है, जानना है या देखना है, तो आप हमसे इसके विषय में वार्तालाप करिए। और हम जुड़े चलाने हैं ना, इसको बल्कि हम अपना भारतीय पद्धति को चलाना है। इसके लिए हम सभी भारतीय या सभी लोगों को हम अपेक्षा करते हैं कि अपना अपना एक मंतव्य देने कि इसको हम कैसे चलाएं, कोई तरह का गड़बड़ी ना हो, और गड़बड़ी होगा भी नहीं। ये जो हम बोल रहे हैं, पीछे का जितना भी आप लोग रिकॉर्ड देखेगा वो सब मैंने भटकने वाला है, गुमराह करने वाला है।
हम जो बोल रहे हैं सही आंकड़ा है और कभी भी हमसे आप मिला सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इसको हम बहुत जल्दी किताब भी देने वाले हैं, किताब में आपको मिल जाएगा। और इसको भी हम सुप्रीम कोर्ट में इसको भी ऑलरेडी आवेदन कर दिया है और इस तरीका से जल्दी चलेगा तो कैलेंडर में कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो देखिए, मैं हिसाब में बता रहा हूँ कि अमली रूप में हम 1 जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर 2000 तक 365.257894 डेज जो अनुपात सिद्ध हो रहा है, उस हिसाब से हमारा 7,30,515 दिन बनते हैं, जिसमें कि हम बता चुके हैं कि 7,30,472 दिन हम पाए हैं। इसका अर्थ है कि हम 43 दिन हमारा कैलेंडर के गड़बड़ी में 43 दिन हम लोग खो चुके हैं। और ये देखिए, ये अब खोना हमारा मैंने बार बार संशोधन के चलते हुआ है। यदि ये बार बार संशोधन नहीं होता तो इतना ये भी नहीं खोते हैं। खैर, जो भी हुआ, 43 दिन हम खो लिए हैं। और अब से देखिए कि हम गणित के आधार पर हम आपको या दावा करते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आपका धैर्य अब तक जो गड़बड़ी हुआ है अब से गड़बड़ नहीं होगा। और कैलेंडर ग्रेगोरियन के जगह में हम अपने कैलेंडर का नाम कल्चूरियन कैलेंडर इंटरनेशनल दे रहे हैं, जिसमें सेंचुरियल सिस्टम है कि 500 वर्ष में पहला सेंचुरी 29 दिन का फरवरी होगा और 4 सेंचुरी जो है 30 दिन का फरवरी होगा। जैसे 2100 अभी जो आएगा वो 29 दिन का होगा, बाद बाकी 22, 23, 24, 25 30 दिन का फरवरी होगा। इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा और कैलेंडर में कभी भी गड़बड़ी नहीं होगा। या मेरा गणित का यह मतलब गारंटी है कि कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। और इसमें हमको आप लोग सहयोग दीजिए। हम इसके लिए बहुत सा लिख कर चुके हैं। जैसे पोजिशनल इस्लामी सेंटर है, इसका देखभाल करने वाला मौसम भवन है। तो ये लोग इसको ये नहीं कर रहे हैं, इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोग आवाज़ उठाइए और ये करिए। हम इसको ऑलरेडी हम सुप्रीम कोर्ट में भी हम ये चीज़ दे चुके हैं कि ये होना चाहिए और अब से कैलेंडर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यह गणित की तरफ से गारंटी है, ये गणित का गारंटी है कि कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। तो आप लोग इसमें हम आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा करते हैं और हमेशा इसको हम मनाएंगे तो कभी कोई गड़बड़ नहीं होगा, यह मेरा गारंटी है। तो ये 8वां एपिसोड हम यहाँ शेष कर रहे हैं। धन्यवाद।